जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आपको बाबा का एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसे भी हैं बाबा के जो बहुत सालों से बाबा को मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे होने की वजह से, परिस्थितियाँ ऐसी होने की वजह से उम्मीद नहीं रहती कि हम शायद ही कभी शिरडी धाम जा पाएंगे। आज उसी से जुड़ा एक अनुभव आप सबको सुना रही हूँ। ये डिवोटी पिछले 13 सालों से भी ज़्यादा से बाबा जी को मानते आ रही हैं, उनकी पूजा आराधना कर रही हैं। 13 मार्च 2022 को उन्होंने सपने में देखा कि बाबा उनके सपने में आए हैं और उन्हें श्री साईं सच्चरित जी दे गए हैं। श्री साईं सच्चरित जी के साथ साथ बाबा ने उन्हें बड़े बड़े बैग्स भी दिए थे और वो नींद में बहुत खुश हो रही थी कि चलो मुझे बाबा जी की श्री साईं सच्चरित जी मिल गई हैं। इसे देखकर वो खुश हो रही थी और बहुत अच्छे से उस चीज़ को अनुभव कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब इनका नींद टूटा तो पता चला कि वो सपना था, सपने में साईं सच्चरित जी मिली थी, हकीकत में हाथ में साईं सच्चरित जी नहीं थी। खैर, बावजूद इसके बाबा का आना, उन्हें साईं सच्चरित जी देना और वो अनुभव करवाना, ये अपने आप में एक अमृत था जिसे वो सोच सोच कर, उस अनुभव को बार बार मन में दोहरा कर, विचार कर बहुत खुश हो रही थी। पास्ट 13 ईयर्स में कुछ सिचुएशंस, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से शिरडी जाना हो नहीं पाया था और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पूरी ज़िंदगी में कभी शिरडी जा पाऊँगी। आप समझ रहे हैं, कुछ तो ऐसी रही होगी मजबूरी, कुछ तो ऐसा रहा होगा कि इन्होंने सोचा कि शायद ही शिरडी जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। लेकिन इस साल इन्होंने अपने भाई से अपने मन की बात व्यक्त की थी कि इनका शिरडी जाने का मन है। पिछले 13 सालों में अपनी सिचुएशन और अपने कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए ये समझ चुकी थी कि शिरडी नहीं जा पाऊँगी, तो इनकी कभी इच्छा भी नहीं होती थी जाने की। बट 2022 में इच्छा भी हुई थी जो इन्होंने अपने भाई से प्रकट की थी। उसके बाद 13 मार्च को ये वाला स्वप्न दर्शन होना। फिर इनके जो भाई हैं वो इनसे 2 साल छोटे हैं, लेकिन उनकी शादी पहले हो गई है, जो भी कारण है उसके वजह से। तो उसके बाद उनकी शादी वादी हो गई थी, तो वो अब क्या हुआ कि उनके भाई के हाथ में पैसे आए, तो इनके भाई ने इनसे कहा कि तुम शिरडी जाने का कह रही थी, तो अब हम शिरडी चल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले शादी और सारे सभी फंक्शंस जो थे उसके वजह से जो इनके पैसे थे वो ख़त्म हो गए थे। तो वैसे में आउट स्टेशन जा पाना बहुत मुश्किल था। अब ये सोची कि ये क्या, इस बार भाई खुद आके कह रहे हैं कि शिरडी चलोगी क्या। तो अगर कोई बोले बाबा के पास जाना है, शिरडी धाम जाना है, तो कौन मना करेगा। तो ये भी खुश थी, ये सारे लोग खुश थे। इनके 3 भाई, ये और इनकी भाभी, ये 5 लोग शिरडी के लिए चले गए और वहाँ इन्होंने, इनकी भाभी ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। इन्होंने लिखा है कि गए हम 5 लोग थे, पर दर्शन मैं और मेरी भाभी ने किए। किस कारण से किए, क्या हुआ, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये बहुत खुश थी कि ये बाबा जी के दर्शन अच्छे से करके आई। जो इनकी इच्छा थी वो पूरी हो गई और शिरडी से वापस भी ये लोग 5 लोग खुद आ गए। कोई बड़ा इनके साथ नहीं गया था, ये सारे बच्चे ही थे। आप समझ रहे हैं ना कि हमारी आदत होती है हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, पर पहली बार ये सारे लोग अकेले गए। डेफिनेटली बाबा तो थे इनविजिबल फॉर्म में, लेकिन कोई ऐसा सच पेरेंट्स नहीं गए थे, पर बावजूद उसके ये अच्छे से गए। इनकी सफ़र बहुत अच्छी रही और ये वापस आ गए। ये तो इनका अनुभव हुआ, लेकिन यहाँ जो एक चीज़ हुई वो देखिएगा। बाबा इन्हें 13 मार्च 2022 को सपने में श्री साईं सच्चरित जी के साथ बैग्स दिखाए थे और इन्हें बैग्स और श्री साईं सच्चरित जी दिए थे। और 12 नवंबर, एक सेकेंड, अगर मैंने ये कहा है कि वो 12 नवंबर को शिरडी गई थी तो मैंने गलत कह दिया है। 12 नवंबर 2021 को उनके भाई की शादी हुई थी और इसीलिए उस वक्त जो है वो शिरडी वो लोग नहीं जा पाए थे। 2021 में इन्होंने जो, मतलब शिरडी जाने की बात 21-22 के अराउंड इन्होंने जो की थी, तो वो 21 में नहीं जा पाए थे, भाई की शादी हुई थी। तो वो उस वक्त फिर उतने पैसे, फंडिंग्स नहीं थी कि जा पाते। तो 2022 में ये लोग गए। कब गए वो डेट मुझे नहीं पता। अगर मैंने नवंबर कह दिया है तो मैं सॉरी कहती हूँ, गलती से कह दिया होगा अगर, तो क्योंकि अभी तो सितंबर ही चल रहा है। तो उसके बाद जो है वो इन्होंने 13 मार्च को वो जो सपना देखा, उसके बाद ही बाबा इन्हें शिरडी भी बुलाए। इन्हें बाबा जी ने श्री साईं सच्चरित जी तो दी ही थी सपने में,
पर बाबा जी ने इन्हें क्या दिखाया था, बैग्स दिखाया था बहुत सारे। जब ये वहाँ से वापस आ गई तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि बाबा वो बैग्स इसलिए दे रहे थे कि वो पैक करके तो शिरडी आ रही है, बाबा का ये इंडिकेशन था। तो कैसे कैसे बाबा के स्वप्न दर्शन के थ्रू बाबा क्या बताते हैं, कभी कभी हमें तुरंत समझ में आ जाता है, कभी कभी बहुत समय लगता है समझ आने में। पर अगर सपने में बाबा है तो कुछ अच्छा ही है, बाबा का होना अपने आप में बहुत सकारात्मक होता है। तो ये इनका अनुभव था, इन्हें बाबा पहले ही इंडिकेट कर दिए थे कि शिरडी बुला रहा हूँ, जो ये समझ नहीं पाई थी। पर बाद में इन्हें समझ में आया कि वो बैग्स बाबा इसीलिए दिखा रहे थे कि देखो शिरडी बुला रहा हूँ। तो ये था बाबा का इनका अनुभव। ये बहुत सोचने की बात है कि गजब कैसी बाबा तुम्हारी लीला होती है, तुम बता भी देते हो हम समझ नहीं पाते हैं। पर यही तो भक्ति होता है ना, कि फिर धीरे धीरे हम बाबा की भाषा को, बाबा की बातों को समझने लगते हैं जैसे जैसे अनुभव होता जाता है। और अगर बाबा कुछ कह रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं तो कोई बात होती है, ऐसे ही यूं ही फिजूल में बाबा नहीं बताते हैं। तो बस इसके साथ यही कहूँगी कि जो लोग इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ये सोचते हैं कि शिरडी नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी, तो ऐसे बात मन में मत रखिएगा। बाबा से निरंतर विनती कीजिएगा कि बाबा शिरडी बुलाओ, और बाबा ज़रूर शिरडी बुलाएंगे। बाबा हर इंसान जो श्रद्धा भक्ति से कुछ कहता है उसकी इच्छा पूरी करते हैं, तो आपकी क्यों नहीं करेंगे, सबकी करेंगे। इसलिए जो भी है मन में बाबा से कहिए, किसी के आगे हाथ मत फैलाइएगा। पैसों के लिए भी किसी से मत कहिएगा कि मुझे पैसे दे दो, शिरडी जाना है या शिरडी ले चलो। अगर बाबा पर विश्वास है ना, तो हाथ फैलाना है तो जो सच में देने वाला है साईं, उनके आगे हाथ फैलाइए। किसी इंसान से कभी मत मांगिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखिएगा अगर आप सिर्फ बाबा के आगे हाथ फैलाओगे ना, तो बाबा भी उस चीज़ को मेंटेन रखवाएंगे। कभी आपको किसी के सामने एम्बैरेस्ड या डिमोरलाइज नहीं होना पड़ेगा, और आपके सारे इंतज़ाम होते जाएंगे, क्योंकि वही इंतज़ाम करने वाले हैं, वही सब कुछ बनाने वाले हैं। तो इधर उधर इंसानों के पास भटकने से अच्छा है बाबा के पास जाइए, बाबा से मांगिए। फंडिंग भी मिलेगी, अच्छी लॉजिंग भी मिलेगी, आपको खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपका पूरा दर्शन भी बहुत अच्छा होगा अगर आप बाबा को कहेंगे। जब बाबा मैनेजमेंट करते हैं तो वो दी बेस्ट होता है। इसलिए किसी इंसान पर मत डिपेंड होइए। जय साईं राम।